आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर देखेंगे और इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर भी यहाँ हम लोग सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, आगे जो तीन प्रॉपर्टीज होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो जैसे कोई सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, इसमें क्या होगा, दो पार्टिकल होंगे, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होगा ये दो टाइप का होता है, एक होता है वोलेटाइल और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में हो तो उस सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कैसी फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर से उसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हिच डिपेंड अपॉन पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। उसी प्रॉपर्टीज को, जितनी भी प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करेगी, नॉट नेचर, पार्टिकल पर डिपेंड करेगी और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, उसको हम लोग कहेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। तो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और तीसरी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट चौथी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, देखिए पहली है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वीपी मतलब वेपर प्रेशर, दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथी है ऑस्मोसिस। अब यहां हम लोग आज पहली प्रॉपर्टी देखते हैं और उसको राउल्ट लॉ से मैच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहली है जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे जो बात होगी वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की होगी, क्योंकि हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है उसी में हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखें इस बात को पहले समझते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है। जैसे मान लें कि एक हमने बीकर लिया, इसमें प्योर वाटर है, ठीक। अब एक दूसरा हम लोगों ने बीकर लिया, इसमें वाटर है, उसके साथ साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी कि एक सॉल्यूशन है। अब देखिए यहां पे जो ये है ये सॉल्यूट है। अब क्या होगा कि इसके जो वेपर बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, तो ये इस पे क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी। जब ये प्रेशर अप्लाई करेगी तो इसका जो प्रेशर होगा वो P नॉट में मान लेता हूं, इसको A रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। अब यहां पे दूसरा देखें, यहां पे देखिए ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिक्स है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो उसका कोई वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा। अब यहां पे देखें तो इसका जो प्रेशर वेपर होगी वो कम हो जाएगी। देखें अब यहां पे कुछ वेपर कम हो जाएगी बनिस्बत इसके, तो यहां पे प्रेशर भी कम अप्लाई होगा ना, जो ये प्रेशर अप्लाई करेगा वो प्रेशर भी कम होगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PS, यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा,
क्योंकि यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं है, इसीलिए यहाँ इसका प्रेशर ज्यादा होगा और इसका प्रेशर कम होगा। जब इसका प्रेशर कम होगा तो हम लोग P0A माइनस PS ये हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में जितना था और ये जो वेपर प्रेशर है ये इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिक्स होने के बाद इसका जो प्रेशर है तो कुछ ना कुछ लोअरिंग हुई है, यानी कुछ प्रेशर कम हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां तक बात समझ में आ गई कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते किसी ने, इसी को हम लोग जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग अगर प्योर फॉर्म में जो प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का उससे हम लोग रिलेट करा दें तो उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे देखें यहाँ पे क्या है P0A माइनस PS अपॉन P0A, यानी प्योर फॉर्म में जो प्रेशर था उससे हम लोग रिलेट करा देते हैं, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बात समझ आई? अब इसी को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग रॉल्ट लॉ से मैच करके देखते हैं। उसका एक छोटा स्मॉल डेरिवेशन है, उसको हम लोग समझ के ताकि जो न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व करने में हम लोग अब हम लोग डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग कैसे रॉल्ट लॉ से रिलेट करते हैं। देखिए जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा होगा रॉल्ट लॉ में, अगर जिसने नहीं पढ़ा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। अब देखिए रॉल्ट ने कहा था कि जो किसी भी सॉल्यूशन का प्रेशर होता है यानी PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसी को एक तरीके से और कहा था रॉल्ट ने कि PS इज इक्वल टू P0A इनटू X। ये P0A क्या है प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का प्रेशर है और जो X है इसको भी मैं एक नंबर दे देता हूं XA और XA, यानी कि ये सॉल्वेंट का वेपर मोल फ्रैक्शन है। अब यहां पे देखें, अब हम लोग अगर इसको इस साइड लेके चले आए तो क्या होगा PS अपॉन P0A इज इक्वल टू XA, ये होगा। अब देखिए जो मोल फ्रैक्शन होगा इस मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। XA क्या है, किसका मोल है? XA जो है वो सॉल्वेंट का मोल है, तो क्या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। अब देखें तो इसको हम लोग कर सकते हैं, यानी सॉल्वेंट का मोल कैपिटल N अपॉन टोटल मोल, ये कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है इसको मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और उसके बाद इसको XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल N अपॉन N प्लस N। इसकी जो वैल्यू है मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा PS अपॉन P0A इज इक्वल टू N प्लस N हो गया। अब देखें, अब रॉल्ट लॉ से हम लोग डिफाइन करने के लिए हम लोग दोनों साइड 1 से माइनस कर दें। किससे माइनस करें? 1 से माइनस कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों साइड जब बराबर वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस ऐड करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बाद में क्लियर होगी, ये मैथ में पढ़ाया गया होगा। तो हम लोग 1 से माइनस करते हैं, 1 माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू N अपॉन 1 माइनस N अपॉन N प्लस N, ये हो गया। अब हम लोग इसको यहां पे देखते हैं, इसके जस्ट बाद देखिए, अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और सब सॉल्व करते हैं, तो P0A माइनस PS अपॉन P0A आ गया। उसके बाद देखिए इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा N प्लस कैपिटल N माइनस N इज इक्वल टू N प्लस N, ये हुआ। अब देखें कुछ कैंसिल होता है, यहां पे देखें ये दोनों n एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब बचा क्या P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे सिर्फ स्मॉल n बचा है। अब स्मॉल n है क्या, स्मॉल n है मोल ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल N है मोल ऑफ सॉल्वेंट।
तो यहां पे जो मोल फ्रैक्शन निकला, देखिए ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हुआ ना। तो यहां से देखें हम लोग, ये क्या है, हम लोगों ने अभी पीछे देखा होगा कि ये POA माइनस PS इज इक्वल टू क्या था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही था। और ये जो पूरा वैल्यू को हम लोग एक साथ ले लेते हैं, इसी को बोलते थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये कह सकते हैं ना कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पूरा रिलेटिव लोअरिंग है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हो गया। अगर हम लोग देखिए, इसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये एक कंडीशन हम लोग अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे कि जो स्मॉल n है वो बहुत छोटा है कैपिटल N से, माने कि जो सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। यहाँ से हम लोग को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखिए क्या बनेगा, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन n। क्योंकि ये बहुत छोटा है तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो फार्मूला बना है, ये जो फार्मूला होगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी आप लोगों की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें इस तरह फिर से एक बार आते हैं, इसको मैं फिर से लिखता हूं एक बार, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n। ये राउल का एक और स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन विच द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर प्रेजेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से आप लोग ये सेकंड लॉ राउल्ट का आप लोग उसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अब हम लोग जो दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और आप लोग की जो भी बातें समझ में नहीं आई होगी वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और लेक्चर जो होगा वो कंटिन्यूअसली अपलोड होता रहेगा। आप लोग इसको पूरा डेरिवेशन को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।